हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं एलएसए एग्जाम पशुधन सहायक को लेकर। बहुत ही शानदार जबरदस्त आज आपको पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, जो भी अपने राजस्थान जीके भी और एनिमल हस्बेंड्री कॉमन रहेगा और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाए, बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। वह कहते हैं कि जीतने का सबसे बड़ा रहस्य है कि हार नहीं मानना, मतलब आप हार ना मानो और अपने लक्ष्य की ओर आगे प्रगति करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। भाई वसा की मात्रा सबसे ज्यादा किस पशु के अंदर पाई जाती है, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। राइट ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है कि सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, फैट की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो किसके अंदर हो जाएगी भाई, भेड़ के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 7.90% के आसपास लगभग इस पे वसा पाई जाती है भेड़ के अंदर। पूछ ले गाय के अंदर कितनी होती है, तो गाय के अंदर 4.14% के आसपास रहती है, भैंस के अंदर 7.38% के आसपास रहती है और बकरी के अंदर 4.25% के आसपास रहती है। तो ये आपको सभी ध्यान में रखनी है और सबसे ज्यादा पूछ ले तो हो जाएगी भेड़। भेड़ के अंदर 7.90% के आसपास वसा की मात्रा पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त। आपको साथ साथ में कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताना है, ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में भी आए और आपका आकलन भी हो सके कि आप कितनी आपकी तैयारी अच्छी है, तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको साथ साथ में कमेंट भी करना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है भाई कि सुरती में दूध में वसा की मात्रा होती है। भाई सुरती जो भैंस होती है उसके दूध में वसा की मात्रा बतानी है भाई। जल्दी से देख के बता दो राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो हो जाएगा भाई लगभग 7.5% के आसपास। ये ऑप्शन या 0.5 लिख लेता हूं, लगभग 5.5 के आसपास पाई जाती है। 7% तो मूरा के अंदर होती है और 7.5% के आसपास किसके अंदर रहती है, तो हो जाएगी सुरती के अंदर रहती है। तो ये ध्यान में रखेंगे, 7.5% किसके अंदर हो जाएगी, सुरती के अंदर, और मूरा के अंदर 7% और लगभग 14 या 13% के आसपास रहती है भाई भदावरी के अंदर। जो सबसे ज्यादा वसा की मात्रा रहती है उत्तर प्रदेश में, इसका तराई क्षेत्र के आसपास उत्पत्ति स्थान है, जो बदावर वगैरह आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास ये भैंस पाई जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आज की क्लास बहुत ही सुपर डुपर रहने वाली, क्योंकि अपने क्लास के अंदर राजस्थान जीके और एनिमल हस्बेंड्री दोनों पोर्शन एक ही क्लास में कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छे से पूरी क्लास एकदम निचोड़ और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास रह रही है, तो आपका पूरा एक ही क्लास में रिवीजन हो जाए। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि बकरी के अंदर औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है। भाई बकरी में औसतन गर्भकाल बताना है आपको। ऑप्शन नंबर देख लेंगे और राइट ऑप्शन कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो जल्दी से देख के बता दो भाई राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई लगभग 155 के आसपास रहता है, 150 से 155। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा भाई। सेकंड इसका राइट होगा 150 से 155। पूछ ले 145 से 148 या 150 के आसपास रहता है, वो भेड़ का रहता है भाई। ये भेड़ का रहता है भाई 145 से 150 के मध्य, और लगभग 150 से 155 बकरी का हो जाएगा सेकंड नंबर। पूछ ले कि गाय के अंदर कितना होता है, तो गाय के अंदर 281 दिन, 9 माह 9 महीने, मतलब 9 माह 9 दिन, ये ध्यान में रखना। और भेड़ गाय भैंस होती है, भैंस के अंदर 10 माह 10 दिन होता है, और इसके अंदर 5 माह 5 दिन प्लस और माइनस ये करके 5 माह के आसपास रहता है। तो ये ध्यान में रखना है भेड़ और बकरी का। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भेड़ के अंदर भेड़ के समूह को क्या कहते हैं भाई। एक साथ सभी भेड़ खड़ी है तो उन समूह को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बता दो। राइट ऑप्शन भाई सेकंड ही हो जाएगा, फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है भाई। हर्ड किसको कहा जाता है, गाय और जो भैंस होती है उनको हर्ड कहा जाता है, हर्ड, ठीक है। और ट्रिप होता है भाई बकरी का, ट्रिप होता है बकरी का। और बाड़ा अपने सीधी भाषा में मतलब कहते हैं कि राजस्थानी भाषा में अपन बाड़ा कहते हैं कि बाड़ा के अंदर सभी समूह के अंदर खड़े हैं भाई पशु, तो इस प्रकार से बाड़ा कह देंगे। बाकी इनके जो शब्दावली के अकॉर्डिंग नाम है तो ये हो जाएंगे भाई, ट्रिप हो जाएगा बकरी का हो जाएगा, फ्लॉक हो जाएगा भाई भेड़ का हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा वो गाय और भैंस का हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ये आपकी प्रतिदिन भाई नियमित क्लास लगने वाली, ताकि आप सभी एलएसए एग्जाम जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन क्लास लग रही है। और जो अपने
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ में राजस्थान जी के वही सेम पोर्शन है और उनके साथ भाई अपना जो पशुपालन है वो भी सेम पोर्शन है। तो ये तो अपन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले वो भी इसके साथ कवर कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि भैंस के अंदर मांस के नाम को क्या पुकारा जाता है। भाई भैंस का मांस है, उस मांस को क्या कहते हैं ये आपको बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे और राइट ऑप्शन कर देंगे। राइट ऑप्शन भाई कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केरा बीफ कहा जाता है भाई, केरा बीफ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो बीफ किसका होगा, बीफ तो भाई गाय का होता है। विल किसका होगा, विल भाई गाय के बछड़े का होता है। और बेनिसॉन किसका होगा, तो बेनिसॉन ये हो जाएगा हिरण का, हिरण का। किसका होगा, मटन किसका होगा, मटन भाई भेड़ का होगा। ये सभी ध्यान में रखना है आपको, मांस का भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बहुत ही जबरदस्त पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही आपके सवाल लाए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि रोमंती पेट में निम्नलिखित में से कौन से 4 खंडों में बांटा हुआ। इसमें सच्चा पेट मतलब सत्य पेट, सत्य आमा से भाई बताना आपको, सत्य आमा से कौन सा भाई 4 खंड रहते हैं, पहला आमा से, द्वितीय आमा से, तृतीय या चतुर्थ, जो सत्य आमा से कहा जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि चतुर्थ आमा से कोई भाई कहा जाता है, जिसे एबोमेजम कहा जाता है भाई, वो होता है भाई सत्य आमा से सच्चा पेट। सत्य आमा से होता है भाई चतुर्थ आमा से, मतलब चौथा आमा से रहता है, उसे बोलते हैं भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही जबरदस्त है भाई। क्या बताया जा रहा है कि बकरी में जीनस बताना भाई, जीनस मतलब वंश बताना आपको, किस जाति से संबंधित है भाई, वंश का नाम बताना भाई बकरी के अंदर। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है वही हो जाएगा भाई जीनस या वंश। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो बकरी का क्या रहता है भाई, कैप्रा हिरकस रहता है। क्या रहता है, कैप्रा हिरकस रहता है बकरी का। ओविस एरिस किसका रहता है, ओविस एरिस रहता है भाई भेड़ का। किसका, भेड़ का रहता है, भेड़। और पूछ ले कि बोस टॉरस किसका रहता है, तो विदेशी गाय। और गेलस डोमेस्टिक किसका रहता है, गेली कौन है, मुर्गी गेली है, इसलिए गेलस डोमेस्टिक मुर्गी का रहता है। इसी प्रकार जिनके वैज्ञानिक नाम रहेंगे उनका जीनस वही हो जाएगा उनकी जाति के नाम का भाई। जीनस पूछेंगे, वंश के दो एक ही बात हुई। तो इसका सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही भाई बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज की क्लास तो बहुत ही सुपर डुपर है, इसलिए क्लास को पूरी देख लेना, बहुत ही शानदार देख लेना। और प्रतिदिन अपने क्लास में जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेना, ताकि आपको अपन रेगुलर एग्जाम तक, जब आपका 13 जून का एग्जाम है उस दिन तक अपनी प्रतिदिन क्लास रहेगी। ये आपको मैं 100% वादा करता हूं कि आपकी क्लास कभी नहीं आएगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अपन प्रतिदिन बच्चों के लिए भाई मेहनत करेंगे। तो आप साथ दोगे तभी मेहनत हो पाएगी, इसलिए आपको सबको अपने क्लास में जुड़ना है। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस उत्तर प्रदेश के उत्पन्न मानी जाती है भाई। उत्तर प्रदेश यूपी की भैंस है भाई, कौन सी भैंस है ये आपको बताना भाई, जल्दी से देख के बता दो। राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, उत्तर प्रदेश की तो बदावरी है भाई। कौन सी है, बदावरी। अभी आपको बताया था कि भर भर के वो देती है भाई वसा, वसा की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा है, लगभग 12 से 14% के आसपास। आप एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है, 12 से 14% के आसपास किस क्या रहती है, वसा रहती है इसके अंदर, बदावरी। ये बदावर क्षेत्र के आगरा उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के आसपास पाई जाने वाली जो बदावरी भैंस है भारत के अंदर, ये ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश की भैंस है भाई। ये देखो उत्तर प्रदेश राज्य के अकॉर्डिंग आपको भैंस बतानी थी, तो बदावरी हो जाएगी। पूछ लेगी नीली रावी कहाँ की है, तो नीली रावी पंजाब के फिजरोलपुर और सतलज और रावी नदी के तट पर रहने के कारण इसका नाम भी नीली रावी हो गया। पंच कल्याणी भी कहते हैं, नीली रावी भी कहा जाता है। पूछ ले कि मुर्रा कहाँ की है, मुर्रा इसे दिल्ली बफेलो भी कहा जाता है। और मुर्रा के अंदर सबसे ज़्यादा दूध की मात्रा अच्छी खासी रहती है, लगभग 1800 से 2500 प्रति ब्यात के अंदर दूध देती है। और वसा की मात्रा में पूछ ले तो 7% इसका वसा रहता है। और ये लगभग अपने पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली होगी और आसपास राज्यों में पाई जाती है। अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर मिलती है भाई, जयपुर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जाफराबादी तो होगी भाई, जाफराबादी गुजरात के आसपास की है, काठियावाड़ का क्षेत्र जाफराबादी, जिसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी एलिफेंट कहा जाता है। छोटा हाथी, छोटे हाथी के समान दिखती है, इसलिए मिनी एलिफेंट कहा जाता है जाफराबादी को। और गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है।
ये सभी ध्यान में रखेंगे। आपको जानकारी साथ साथ में थोड़ी थ्योरी के माध्यम से भी देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लास पूरी बहुत ही शानदार लगे और बहुत ही बेहतरीन तैयारी भी हो सके आपकी। अब अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि बकरी की नस्ल जमुनापरी नस्ल में किस राज्य की भाई। अब जमुनापरी बकरी है वो किस राज्य की है ये आपको बताना भाई। राज्य का नाम बता दो जल्दी से। तो जमुनापरी तो भाई उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है भाई, ये ध्यान में रखना है। जमुनापरी जो घड़ी के पेंडुलम की तरह इनके कान रहते हैं, घड़ी रहती है उनके पेंडुलम रहते हैं, उनकी तरह इनके कान बताते हैं। और जो पीछे की तरफ जो बाल रहते हैं घने बाल, और उनको फीदड़ कहा जाता है, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। और ये सफ़ेद होती है, इसलिए ये बहुत ही सुंदर नस्ल है। कौन सी नस्ल है? सुंदर नस्ल है। और भारत में सबसे बड़ी बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल भी माना जाता है जमुनापरी को। तो ये खास बकरी रहती है भाई जमुनापरी, जो उत्तर प्रदेश की बकरी है भाई, ये भी ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त है। ये विदेशी गायों के अकॉर्डिंग सवाल है भाई। तो क्या बताया जा रहा है कि गाय में शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है भाई। शॉर्ट हॉर्न नस्ल है वो किस देश की है, आपको देश का नाम बता देना भाई। तो जल्दी से देख के बताएंगे। तो शॉर्ट हॉर्न से कहाँ की है भाई? इंग्लैंड की है भाई, इंग्लैंड की है। पूछ ले कि हॉलिस्टीन फ्रीजियंस कहाँ की है। एचएफ कहाँ की है भाई? एचएफ कहाँ की है ये आपको बताना भाई। तो एचएफ कहाँ की है भाई ये आपको बता दो, जल्दी से देख के बता दो। इसके अंदर ही लिखा हुआ है जो एचएफ का उत्पत्ति स्थान है भाई हॉलैंड। हॉलैंड के अंदर उत्पत्ति स्थान है एचएफ का। हॉलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है और शॉर्ट हॉर्न का हो जाएगा इंग्लैंड। ये सभी ध्यान में रखना है। बहुत ही जबरदस्त। अब अपन राजस्थान जीके को कर लेते हैं भाई। अब इतनी देर अपने पशुपालन होगी, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अब राजस्थान जीके के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए और ये आपको क्लास के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बता देते हैं भाई। थोड़ी थ्योरी भी चलेगी और थोड़ी आराम से भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास अभी टाइम है, लेकिन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त क्लास के अंदर सभी समझा देंगे। तो अब अगला क्वेश्चन बता देंगे कि आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है भाई। आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना भाई। तो ये लेपर्ड भाई सफारी है, ये अभी बनी है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये करंट का भी एक बार सवाल और बार बार लगभग 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है पर्सन, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आमगढ़ लेपर्ड कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा भाई, जयपुर हो जाएगा भाई, फर्स्ट इसका राइट होगा। ध्यान में रखेंगे भाई। ये सफारी है भाई, एक प्रकार की सफारी है, लेपर्ड सफारी। अब अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त है ये भी, कि राजस्थान में खिसन एक गांव है, वहां पर कौन से पक्षी आते हैं भाई, उन पक्षी का नाम बता दो। सरस आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं, तिलोर आते हैं, या कुर्जा आती है भाई। तो आपको बताना भाई कौन से आते हैं भाई, बता दो जल्दी से देख के बता दो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई कुर्जा आती है भाई। ये खिसन गांव भाई जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां आ जाती है, कुर्जा आती है भाई। विदेश से आते हैं ये पक्षी, खिसन गांव के अंदर आते हैं कुर्जा पक्षी। साइबेरियन सारस से आते हैं भाई, साइबेरियन एक सारस का नाम है, लेकिन साइबेरियन एक देश का नाम है। तो साइबेरियन सारस के नाम से जो पक्षी है तो वही केवलादेव घना पक्षी बिहार जो भरतपुर के अंदर आते हैं भाई, साइबेरियन सारस। और तिलोर भी एक पक्षी है और सरस भी एक पक्षी है, ये भी अलग अलग अपने स्थान पर निवास करते हैं। तो ये ध्यान में रखना। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा भाई कुर्जा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हवाई अड्डों के लिए एक सवाल बनाया भाई कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर किस जिले में है, आपको ये बताना भाई। डबोक हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर देख लो और राइट बता दो। राइट ऑप्शन तो भाई ये तो सिंपल सा सवाल है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। तो कौन सा राइट होगा? उदयपुर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा उदयपुर, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा उदयपुर, इसका राइट होगा डबोक हवाई अड्डा। पूछ ले कि जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो जोधपुर के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा है। कौन सा? रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर बना हुआ है, यह भी ध्यान में रखना आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या से। आपको लगभग प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने सवाल लाएं ताकि आपको अच्छे से पूरी एकदम विस्तृत और शानदार जानकारी मिल सके। आपको प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन के माध्यम से अपन रिवीजन कराएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ जाए और आपकी तैयारी में और बेहतरीन अपन कुछ कर सके। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लास नियमित लगेगी और प्रतिदिन नए नए सवालों के अकॉर्डिंग लगेगी।
तो अब अगला क्वेश्चन क्या बताया कि राजस्थान में 2011 में भारत में लगभग कितनी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई। मतलब राजस्थान में 2011 में भारत की जनसंख्या का राजस्थान में परसेंट कितना है, ये आपको बताना भाई। तो राजस्थान में भारत के अकॉर्डिंग कितना परसेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई 5 पॉइंट लगभग 66% के आसपास हो जाएगी, 5.66%। अपने राजस्थान की जनसंख्या भारत के अकॉर्डिंग। और पूछ ले कि कुल भूभाग कितना है, तो ये भूभाग देखो ये फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ कि 10.41% के आसपास भूभाग है, मतलब कुल क्षेत्रफल है। भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 10.41%, जनसंख्या हो जाएगी 5.66%। पूछ ले कि क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 3,42,239.77 वर्ग किलोमीटर में अपना राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सभी ध्यान में रखना आपको, क्योंकि कई बार सिंपल सवाल आपको एग्जाम में भी मुश्किल लग जाता है, क्योंकि अपन सरल मान लेते हैं और वो सरल में अपना सवाल गलत हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि मल्लिनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है वो कहां पर स्थित है भाई। मल्लिनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है वो किस माह में बढ़ता है, ये आपको माह का नाम बता दो भाई। तिलवाड़ा में बढ़ता है भाई, तो ये किस माह में बढ़ता है भाई, चैत्र माह में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ही राइट हो जाएगा भाई, चैत्र माह। ऑप्शन नंबर सेकंड में बढ़ता है भाई, ये चैत्र माह के अंदर बढ़ता है मल्लिनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा के अंदर। ध्यान में रखना भाई, बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहां पर पाई जाती है राजस्थान में भाई। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग मिट्टियां रहती है राजस्थान में, बहुत प्रकार की मिट्टियां रहती है, अलग अलग वर्गों के अकॉर्डिंग अलग अलग अपने मिट्टियों का वर्गीकरण कर रखा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना भाई, लेटेराइट प्रकार की मृदा है वो किस जिले में है भाई, जल्दी से देख के बता दो। तो राइट ऑप्शन होगा भाई डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है लगभग लेटेराइट प्रकार की मृदा, डूंगरपुर इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, ये सवाल भी आया हुआ है सवाल, तो ये ध्यान में रखना है। पूछ ले कि काली मिट्टी क्या कहां पर पाई जाती है, तो काली मिट्टी लगभग हाड़ौती क्षेत्र के आसपास, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के आसपास क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो अपने वहाँ के लगभग संतरा उत्पादन और कपास के लिए लगभग अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी। ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं भाई। मसाले भाई किस जिले में उत्पादित होते हैं, ये आपको बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ। मसालों में अपना राजस्थान में का कौन सा जिला जो फर्स्ट स्थान पर है भाई, ये आपको बता देना है। तो फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा भाई बारा जिला के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादित होते हैं। राजस्थान का 12 जिला में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं भाई। सौंफ होगी, धनिया हो गया, मेथी होगी, ये इस प्रकार के मसाले हैं जो सबसे ज़्यादा 12 जिले में देखने को मिल जाएंगे आपको। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है भाई। उत्खात स्थलाकृति भूमि के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ये आपको बताना भाई। तो उत्खात स्थलाकृति भूमि के लिए कौन सी बेसिन है, आपको बेसिन का नाम बता देना भाई। तो जल्दी से देख के बताएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा भाई चंबल बेसिन। कौन सी बेसिन, चंबल बेसिन हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा भाई, उत्खात स्थलाकृति भूमि। ये भी सवाल बहुत बार आया हुआ है भाई, सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि महान सीमांत भ्रंश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं गुजरता भाई। महान सीमांत भ्रंश किस जिले में से होकर नहीं गुजरता, ये आपको बताना भाई। कौन सा जिला इन चारों में से जो नहीं गुजरता, कोटा, उदयपुर, सवाईमाधोपुर या धौलपुर, कौन सा नहीं है, जल्दी से देख के बता दो। राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई उदयपुर। कौन सा, उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा भाई, उदयपुर इसका राइट होगा भाई। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का वैसे लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला। आज की क्लास बहुत ही सुपर डुपर रही ना, मैंने बताया था पहले भी कि आज की क्लास बहुत ही शानदार रहेगी भाई, क्योंकि अपने क्वेश्चन भी इस प्रकार से लाएं कि पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। राजस्थान में कितना, राज्य का कितना प्रतिशत भाग जो मरुस्थलीय क्षेत्र का
आता है भाई मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग मतलब कितने परसेंट में है, मतलब वो आपको एक मतलब 2/3, 1/3, 1/4 या आधा क्षेत्र में, तो आपको कितने क्षेत्र के अकॉर्डिंग बताना भाई, तो जल्दी से देख के बताओ भाई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, 2/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा कि मरुस्थल का राजस्थान के अंदर कितना परसेंट भाग है भाई, 2/3 भाग है भाई, 2/3 भाग है कितना, 2/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा भाई, बहुत ही जबरदस्त। तो जो भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं तो ये एक बात तो आपको बनती है कि इस क्लास को जिसने भी भाई लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट कर दो। जो आपको आगे पढ़ना है उनके बारे में भी कमेंट करो, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करो, और जिस भाई ने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो सब्सक्राइबर भी कर लो, और ताकि आपको प्रतिदिन अपन क्लास के माध्यम से रेगुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा सके और अच्छे से तैयारी करवा सके। तो आज के लिए अपन यहीं क्लास को ख़त्म करने से पहले एक और जानकारी दे दूं, जो भी भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे तो वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकता है, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ताकि अपने जो नोट्स रहते हैं, पीडीएफ रहती है या एमसीक्यू शॉर्ट अपने क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। तो आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।